हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक, इसको हम लोग कुछ ट्रिक और टिप्स से याद करेंगे, अपनी उंगलियों पे याद कर लिया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को अब और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको मेमोराइज करते रहे और ये जल्दी होता भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू ऐसे हैं जैसे रूट्स की वैल्यू आती है, अंडर रूट में मतलब रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो ऐसा इतना सारा वैल्यूज को लर्न करना इतना आसान भी नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स हैं इसके लिए, तो हम लोग उसका यूज करेंगे जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको लर्न करना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको मालूम है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ही मालूम है, जैसे 0 डिग्री का मालूम है, 30 डिग्री का मालूम है, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज मालूम है। तो इतनी टेबल्स को हम अपनी उंगलियों की सहायता से यूज कर सकते हैं और इस टेबल को पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या फिर जनरली अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए डायरेक्टली कि इतने डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 45 का बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को या तो लर्न रहे तो सबसे बेटर काम है। ठीक है, सबसे बेटर है कि लर्न रहे। लेकिन अगर नहीं लर्न हो रहा है आपसे तो क्या करेंगे आपको कि आपको आपकी उंगलियों की सहायता से आप तुरंत टेबल विद इन 10 to 5 सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड्स में आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे हम रख रहे हैं, और इसमें अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को एंगल असाइन करेंगे। जैसे इस उंगली को, नीचे वाली उंगली को, नीचे वाली फिंगर को, लास्ट फिंगर को हम इसको कहेंगे कि ये 0 डिग्री है, ये 35 और ये है 45, ये है 60 और ये है 90। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। जैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड है तो हम अपने इस उंगली को, नीचे वाली को कह रहे हैं 0 डिग्री, मतलब ये क्या है, 0 डिग्री है, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम असाइन करते हैं वैल्यूज को। ठीक, आपको पहले क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें वैल्यूज असाइन करनी है, 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से। ठीक, अब मान लो कि आपको साइन का ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आपको एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला लर्न कर लेना है साइन के लिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है, ऐसे लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर लगा देंगे एक अंडर रूट का साइन। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे आप लोग, फिंगर्स बिलो, क्या लिखेंगे, फिंगर्स बिलो। ठीक है, हम क्या लिखने वाले हैं, देखो अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फार्मूले में ऐसा डरना मत कि ये फिंगर्स बिलो ये वगैरह वगैरह क्या लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन, मान लो कि आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 0 डिग्री की। मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें, इस फार्मूला से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो साइन 0 डिग्री, तो आपको क्या करना है, सिंपली 0 डिग्री वाली उंगली कौन सी है, 0 डिग्री वाली उंगली ये है। तो अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम फार्मूले के हिसाब से डायरेक्ट लिखेंगे 0 और ऐसे ऊपर बना देंगे अंडर रूट। तो फिंगर्स बिलो, इस 0 डिग्री वाली उंगली के नीचे कितना, इस 0 डिग्री वाली फिंगर के नीचे बिलो कितनी फिंगर्स हैं, एक भी फिंगर्स नहीं दिख रहे होंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिंगर्स बिलो कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 0। तो इसको हो सकता है कि इसको लिख सकते हैं हम 0/2, दैट मीन्स 0। तो इट मीन्स दैट 0 साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. ठीक, and if we have to find sin 30 degree, then what we have to do, we write simply, in denominator we write 2 and in numerator we write a under root sign, and then what we have to calculate, fingers below 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री का, 30 डिग्री के नीचे कितनी है, 30 डिग्री के नीचे एक ही है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम कि इसके नीचे एक ही आया है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 और यहां से आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की आ गई 1/2। सिंपल से फिर से देखिएगा, 30 डिग्री की उंगली कौन सी है, ये 0, ये 30, 45, 60, 90। तो 30 डिग्री की उंगली ये है, तो इसके बिलो
इसके बिलो कितनी आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो फिंगर बिलो की जगह पे क्या लिखा है, एक आया है आंसर, तो 1/2 1/2 और √1 की वैल्यू होती है 1, तो सिंपली आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अगर sin 45 की कैलकुलेट करनी हो तो क्या आ जाएगा, sin 45 डिग्री सिंपल, पहले क्या लिखना है, एक √ लिखना है और डिवाइडेड बाई 2 लगाना है। अब फिर से 45 कहाँ पे है भैया, 45 0 30 45, सर ये है 45, ये है 45, इसके बिलो कितनी है, इसके बिलो में ये 1 2 है, तो इसको लिख देंगे ऐसे 2/2, और इसको फिर हम लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2। इस 2 को हम और फैक्टर कर सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और जो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू होता है 2, तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, और ये √2 से √2 कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, इस तरह से हम sin 45 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि ऐसे sin 60 की भी वैल्यू चाहिए आपको, sin 60 डिग्री, तो ऐसे लिखेंगे √ डिवाइडेड बाई 2, 60 डिग्री की उंगली कौन सी है, फटाफट करते हैं, 0 30 45 60, 60 की वैल्यू ये है, और इतनी 1 2 3 उंगलियां नीचे बची, तो हो गया √3/2, कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो सर आंसर यही होगा sin 60 डिग्री। अगर मान लेते हैं sin 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sin 90 डिग्री ऐसे √ डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा फास्ट करते हैं, 90 डिग्री की उंगली 0 30 45 60 90, 90 की उंगली ये है, इसके नीचे कितनी बच रही है, 1 2 3 4, तो √ के अंदर लिखेंगे 4, और 4 का √ होता है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, और आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से, और साइन में हमने सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, 0 की 30 की 45 की 60 की 90 की, तो हम इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसकी आई है 1/2, इसकी आई है 1/√2, और इसकी आई है √3/2, और इसका आया है 1। ठीक है, इस तरीके से आंसर आया। अब मान लेते हैं आप कॉस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इरेज करते हैं हम, तो देखिए कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, वहां पे फिंगर्स बिलो यूज कर रहे थे, कॉस के लिए हम क्या करेंगे, फिंगर्स एबव का यूज करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा, और बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम है, कॉस थीटा में यूज करेंगे ऐसे √ का साइन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे यूज कर ले हम लोग फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव। ठीक है, यहाँ पे यूज करना है फिंगर्स एबव, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही का वही है, क्या करना है आपको, अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड की उंगलियों को एंगल से साइन करना है, 0 30 45 60 90, और बाकी का सारा प्रोसेस वही है। जैसे कि अगर cos 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, cos 0 डिग्री, चलो cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री वाला ये है, तो आपको क्या करना है, पहले तो सिंपली ऐसे एक √ का साइन डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद क्या करना है कि फिंगर्स एबव लिखने हैं। चलो ये 0 डिग्री वाला था, इसके एबव में कितनी है, 1 2 3 4, इसके एबव में 4 है, तो लिख दिया 4, और 4 को लिख सकते हैं 2, 2/2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चलो देखते हैं, cos 30 डिग्री ऐसे √ का साइन डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिग्री की उंगली कौन सी है, 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये है, और फार्मूला के हिसाब से फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव, तो 1 2 3 उंगलियां, तो लिख देंगे यहाँ पे √3, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। और ऐसे ही अगर cos 45 की पूछी जाए, तो ऐसे √ साइन डिवाइडेड बाई 2, और 45 की कौन सी है, ये हो गया 0 30, ये हो गया 45, 45 का ये है ये वाली, तो इसके एबव में कितनी है, इसकी एबव में कितनी है 1 2, इसके एबव में 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और फिर से इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग, नीचे वाले 2 को, डिनोमिनेटर वाले 2 को √2 इंटू √2, और एक √2 से एक √2 हो गया कैंसिल, तो बच गया 1/√2। ठीक है, ऐसे अगर cos 60 की पूछी जाए, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की हो जाएगी √ का साइन डिवाइडेड बाई 2, और 60 डिग्री का फिंगर कौन सा है, 60 डिग्री का फिंगर 0 30 45 60, 60 डिग्री का ये है फिंगर, तो ऊपर कितना बचा है 1, तो हो जाएगा 1/2, और √1 में 1, तो हो गया 1/2। ऐसे अगर cos 90 का पूछा जाए, तो लिख देंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू √ का साइन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
चलो 90 डिग्री का फिंगर कौन सा है? 90 डिग्री का फिंगर ये है, तो इससे एबव कोई है? इससे एबव कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, तो 0/2 दैट मीन्स 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉस की सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिर भी कर देते हैं इसी के साथ। तो आ गया 1/3/2 30 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे 1/2, और 60 डिग्री पे 1/2, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना tan। ठीक है, tan में फिलअप करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके अब करते हैं। कैलकुलेशंस आप ऐसे ही करना है सारे के सारे। ठीक है, एक बार दो बार खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद इजीली आपसे होने लगेगा ये। ठीक, तो अब अपना नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है tan। तो tan में एक अलग फार्मूला, tan क्या होता है? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला बन जाता है tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला है अंडर रूट का साइन डिवाइड में ऐसे साइन, और क्या लिखना है इस अंडर रूट के अंदर, यहां पे लिखना है फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर एबव। ठीक है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर एबव। तो tan थीटा की वैल्यूज को अब इससे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि tan 0 डिग्री का चलिए, तो tan 0 डिग्री फटाफट करिए। tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री का फिंगर कौन सा है? 0 डिग्री का फिंगर ये है। तो फिंगर बिलो कितनी है? 0। पहले तो ऐसे एक अंडर रूट का साइन बनाना है, यहाँ पे एक ऐसे डिवाइड का साइन बनाना है। फिंगर्स बिलो कितनी है? 0। और फिंगर्स एबव, इसके एबव में 1 2 3 4 कितने हैं? 4। और इसको लिख सकते हैं 0/2, और ये आ जाएगा 2। 0 बाहर निकल के 0, 4 का स्क्वायर रूट 2, और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 होता है तो हम लोग उसको 0 कहते हैं। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही अगर tan 30 की वैल्यू पूछी जाए, tan 30 की वैल्यू ऐसे अंडर रूट का साइन डिवाइड का साइन, और tan 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री कौन सा है? ये फार्मूला के हिसाब से फिंगर बिलो कितना है? 1। फिंगर बिलो को ऊपर लिखते हैं। फिंगर एबव कितना बच रहा? 1 2 3, तो हो गया 3। तो आंसर इसका 1 का बाहर निकल जाएगा, √3 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 1/√3। ठीक है, ऐसे 45 डिग्री का क्या करेंगे? ऐसे अंडर रूट का साइन डिवाइड का साइन। ठीक है, 45 में यहाँ पे 45 का कौन सा है? ये 0 30 45 ये है ना। फिंगर बिलो 1 2, फिंगर बिलो 2 है। फिंगर एबव 45 वाला ये है, तो फिंगर एबव 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया अंडर रूट 1 दैट मीन्स 1। तो tan 45 डिग्री का एंगल आ गया, वैल्यू आ गई, सॉरी tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से करना है। और अगर tan 60 डिग्री की कैलकुलेट करनी हो, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ऐसे अंडर रूट का साइन लगाया, और 60 डिग्री का फिंगर कौन सा है? 60 डिग्री का 0 30 45 60। फिंगर बिलो 1 2 3। फिंगर एबव कितने हैं? ये 60 डिग्री, फिंगर एबव 1, तो 1। तो आंसर आ गया √3। ऐसे अगर tan 90 डिग्री का कैलकुलेट करना हो, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू, चलो कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का फिंगर ये है, 90 डिग्री का फिंगर बिलो कितनी बच रही है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। फिंगर एबव कितनी है? फिंगर एबव इसके ऊपर कोई है? ये 90 डिग्री का, इसके आगे कोई है? नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 0। और ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/0। क्या ये डिफाइंड है? तो इसको कहते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है, ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो इस तरीके से आप tan का कैलकुलेट कर सकते हैं। tan के लिए फार्मूला क्या है? अंडर रूट में फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर एबव। ठीक है, तो इस तरीके से। और tan का भी टेबल फिलअप कर देते हैं। tan का फिगर टेबल फिलअप करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आई है 1/√3, और फिर इसकी आई है 1, और इसकी आई है √3, और इसका आया है नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, हिंदी में कहते हैं इसको अपरिभाषित, ठीक है। और फिर इसके आगे तो आसान ही आसान है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। tan का रेसिप्रोकल कॉट और sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है और sin का कोसेक और cos का सेक। ये सब क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको साइन का मालूम चल गया तो आप कोसेक का एजिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन क्या होता है? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उसकी हेल्प से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? कोसेक का। तो अगर साइन है, ये साइन 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 0/1, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? 1/0। क्या ये डिफाइंड है? नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंगल क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोसेक 0 यहां से अगर फाइंड किया जाए, कोसेक 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 0, और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और ये चीज क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसलिए यहां पे आया है नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक। और फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, 30 डिग्री का क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। रेसिप्रोकल करना मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, सॉरी। आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, सिंपल है। तो इसको क्या करना है? ऐसे इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, ठीक है। पलट देंगे तो क्या बनेगा? 2/1, दैट मीन्स 2, ठीक है। और इसके आगे सॉरी 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 सॉरी, यहां पे कॉट लिखा है ना जी, तो कॉट कब भरना था? चलो, कॉट का भरना था ना, सॉरी, हम कोसेक का भर रहे थे, सॉरी। tan, ये कॉट है, कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। तो कॉट के हिसाब से फिलअप करना है आपको। कॉट तो होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। कॉट और tan भी क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट 0 डिग्री अगर चाहिए तो कॉट 0 डिग्री मतलब कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो जो tan 0 डिग्री की वैल्यू है हम उसका क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल। तो 0/1 है, इसको लिखेंगे 1/0, और ये डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि ये क्या है? नॉट डिफाइंड। और अगर इससे कैलकुलेट करना हो तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, और ये चीज क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये चीज क्या है? नॉट डिफाइंड है, इस तरीके से। और उसी तरह इसका ये भी क्या है? सॉरी, कॉट का लिख रहे हैं, तो कॉट क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो चेंज हो जाएगा। तो √3/1, दैट मीन्स √3। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम है, चेंज करेंगे तो फिर भी 1/1 रहेगा, दैट मीन्स आंसर 1 आएगा, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर 1 है, चेंज करेंगे तो 1/√3, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है ना। तो नॉट डिफाइंड है तो इसको चेंज करोगे तो क्या? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आ जाएगा। नॉट डिफाइंड कब आता है? जैसे 1/0 टाइप का बनता है तब ना, इसको नॉट डिफाइंड। तो अगर अब इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 0/1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। समझ में आई बात? याद है? ठीक है। ऐसे ही सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको सेक की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कॉस की वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। ये चेंज कर लेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो 2/√3। इसको चेंज करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, √2/1, दैट मीन्स √2। इसको चेंज करेंगे तो 2/1, दैट मीन्स 2। और इसको चेंज करेंगे तो ये 0/1 है, इसको चेंज करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इस चीज को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है।
और फिर आते हैं कोसेक पे। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक होता है अपना साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसका कोसेक किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/0 को हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये होता है नॉट डिफाइंड का केस, ठीक। और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 30 डिग्री के लिए तो आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2, इसको करेंगे तो √2, इसको करेंगे तो 2/√3 और इसको करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक, बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं अपनी उंगलियों पे। ऐसे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार आप इसको करेंगे, 2-3 बार, और आपको ये पूरा टेबल इतना जल्दी आप इतना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे इससे, और इसकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ऐसे क्लास 10th में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एंगल्स की वैल्यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं, तो अगर आपको लर्न होता है तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, अगर नहीं लर्न होता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 5 to 10 सेकेंड्स लगेंगे, इतने में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी ये सारी की, ठीक, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।